लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन ने यूपी में शानदार सफलता हासिल की। गठबंधन ने यूपी की 80 में से 43 सीटें जीत ली, लेकिन इन सब से इतर यूपी की 18 सीटों पर प्रत्याशी उतारने वाली पल्लवी पटेल चुनाव के बाद से ही गायब नजर आ रही हैं। 2022 के चुनाव में पल्लवी पटेल ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से हराकर सनसनी मचा दी थी। इसके बाद लोकसभा चुनाव आते आते समाजवादी पार्टी प्रमुख से खटास आने लगी और आत्मविश्वास कहें या अति आत्मविश्वास, पल्लवी पटेल ने अखिलेश के पीडीए के सामने पीडीएम उतारने का फैसला कर लिया, जो फैसला लोकसभा चुनाव में उन्हें काफी भारी पड़ा है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और अपना दल कमेरावादी की पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव की पीडीए पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के नारे की जगह नया नारा दिया था। ओवैसी और पल्लवी पटेल ने पीडीएम, पिछड़ा, दलित और मुसलमान के नारे के साथ 2024 के चुनावी मैदान में उतरे थे। पीडीएम मोर्चे ने उत्तर प्रदेश के कई सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारे थे। पीडीए के खिलाफ कितना कामयाब रहा पीडीएम? बता दें, जिन 18 सीटों पर पीडीएम ने चुनाव लड़ा, उनमें सभी सीटों पर पीडीएम के प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। वहीं इस नए मोर्चे ने कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य का भी समर्थन किया था। हालांकि उन्हें भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य को मात्र 36,000 वोट मिले। यही हाल हाथरस, फिरोजाबाद, रायबरेली, फतेहपुर, भदोही, गाजीपुर सीटों में भी प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। अधर में लटका पल्लवी पटेल का राजनीतिक करियर। 2022 के चुनाव में पल्लवी पटेल ने यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को कौशाम्बी जिले की सिराथू सीट से हराकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। तब पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी। 2024 के चुनाव से पहले पल्लवी पटेल और अखिलेश यादव में राज्यसभा चुनाव में खटास आ गई थी। पल्लवी ने लोकसभा सीटों की मांग की थी, लेकिन अखिलेश ने इनकार कर दिया, लिहाजा गठबंधन टूट गया। राजनीतिक जानकारों की माने तो लोकसभा चुनाव के बाद पल्लवी पटेल के लिए समस्या ये है कि अब अखिलेश यादव के साथ वापस जुड़ना भी चाहे तो सपा प्रमुख शायद इसके लिए तैयार न हो। ऐसी परिस्थितियों में पल्लवी पटेल के राजनीतिक भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान लग गया है। अपने तीखे तेवरों के लिए जानी जाती है पल्लवी पटेल। बड़ा ही निर्लजता भरा जवाब आता है कि हमारे पास मेज कुर्सियों के लिए बजट नहीं है। जिधर नजर डालो इस अभिभाषण में सब कुछ हास्यास्पद है। ऐसा लग रहा है कि सरकार प्रदेश की लोगों की तकलीफों को, उनके भविष्य को और उनके पूरे जीवन के लिए गंभीर ही नहीं है। इस सवाल का जवाब दीजिए कि उत्तर प्रदेश क्या सिर्फ हिंदुओं का प्रदेश है? एक धर्म के नाम का, एक धर्म विशेष के नाम का तुष्टीकरण करते हैं। इस बजट में आपने जैनों को क्या दिया है? आपने सिखों को और गुरुद्वारों को क्या दिया है? आपने बौद्धों को और बौद्ध मठों को क्या दिया है? भारतीय जनता पार्टी में पर्याप्त संख्या में दलित और पिछड़ों की नुमाइंदगी करने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले यहाँ पर सदस्य बैठे हुए हैं, लेकिन सब के सब पंगु हैं। हमारा ये सौभाग्य है कि हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी स्वयं नाथ संप्रदाय से आते हैं। यदि आपको ऐसे किसी सन्यासी, साधु, संत, अखाड़े का नाम अगर याद हो जो सरकारी पैसे पे वहां रहता है तो मुझे भी बताने का काम कर दे। आपकी बजट में विकास आपकी इंपॉर्टेंस में है, प्राथमिकता में है, बहुत बढ़िया। और इसलिए क्योंकि लगातार उन्हीं गड्ढों को भरने के लिए आप बजट पे बजट देते चले जा रहे हैं कि आपके आसपास ही बैठे होंगे कोई अपने ही होंगे जो पिछले कार्यकाल में अपने गाल बजाते हुए बोल रहे थे कि 100 दिन में गड्ढे भर देंगे, 100 दिन में गड्ढे भर देंगे। 300 करोड़ का पुल 3 महीने भी नहीं चल पाया। अगर नाम देना था तो मेहुल चौकसी का दे देते, नीरव मोदी का दे देते, गौतम अडानी का दे देते, दुर्गा भाभी का क्यों दिया? बता दें, लोकसभा चुनाव में पल्लवी पटेल की बहन अनुप्रिया पटेल एक बार फिर मिर्जापुर सीट से जीत हासिल करने में कामयाब रही हैं। मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल 37,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। मिर्जापुर से पल्लवी पटेल ने भी उम्मीदवार उतारे थे, जिसकी जमानत तक जब्त हो गई। यही नहीं, एनडीए सरकार में लगातार दूसरी बार अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्री का प्रभार मिला है।